1 महीने में 17% बॉडी फैट से 12% बॉडी फैट पे जा चुका हूँ, यानी कि मैंने 1 महीने में 5% बॉडी फैट कम किया था और तब से मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 15% से ऊपर कभी नहीं गया है। अभी बल्किंग तो तभी मेरा 15% से ऊपर बॉडी फैट गया ही नहीं है। इनफैक्ट अभी मेरा 14% बॉडी फैट है। और यही नहीं, उससे पहले मैंने ऐसे ही कुछ किया था कि मैंने 1 या 1.5 महीने में 6 kg वेट कम किया है, जो कि मोस्टली बॉडी फैट। और ये सब करना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अगर तुम मोटे हो, तुम्हारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। और अगर तुम लोग स्किनी फैट हो, ठीक है, मतलब तुम्हारा हाथ पतले है और लेकिन तुम्हारा पेट जा रहा है, तो वो फैट लॉस फेज पे मत जाना। फैट लॉस फेज पे बिल्कुल भी मत जाना। उससे क्या होगा कि तुम्हारा पेट तो कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे हाथ और भी ज़्यादा पतले हो जाएंगे। फिर तुम ऐसे कुपोषित दिखने लग जाओगे, तुम्हारा मुंह पतला हो जाएगा, लेकिन पेट फिर भी थोड़ा सा बाहर रहेगा। तो इसलिए फैट लॉस फेज पे मत जाना। तुम्हें सबसे पहले बल्क करना है, तुम्हें मसल गेन करना है थोड़ा सा पहले। और बल्किंग से मेरा मतलब है क्लीन बल्क करना है, ठीक है। नहीं तो फिर तुम लोग बल्किंग के नाम पे पिज्जा बर्गर खाने लग जाओगे, फिर तुम लोग मसल से ज्यादा फैट गेन कर लोगे। फिर जब तुम लोग कट करोगे तब तुम लोग रोगे कि अरे 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 भाई 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 मेरा तो मसल लॉस हो गया भाई, कट नहीं करना चाहिए था भाई। लेकिन असल में तुम लोगों ने उतना मसल मास गेन ही नहीं किया होता, तुमने मोस्टली फैट गेन किया होता है। और जो तुम मसल देखते हो कटिंग करने के बाद, जैसे तुम मसल लॉस होना बोलते हो, असल में तुमने उतना ही मसल गेन किया होता है। और बाकी सारा जो तुम लोग देखते हो तुम्हारे बल्किंग टाइम पे, जो भी वो फैट गेन किया होता है, ये डर्टी बल्क के टाइम पे होता है ऐसा। और मोटे से मेरा मतलब जो लिटरली मोटे हैं, यानी कि जो जाड़े हैं लिटरली, ना कि स्किनी फैट, तो वो मोटे लोगों को फैट लॉस करना ही पड़ेगा। और फैट लॉस करते टाइम तुम्हारा मसल लॉस ना हो, ये मेक श्योर करने के लिए तुम्हें 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट कंज्यूम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक अच्छे वर्कआउट प्लान को भी फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें एक अच्छी स्प्लिट फॉलो करनी पड़ेगी। तुम्हें फेलियर तक ट्रेन करना पड़ेगा। तुम्हारे वर्कआउट्स की इंटेंसिटी को हाई रखना पड़ेगा और तुम्हें हाइपरट्रोफिक रैप रेंज में ट्रेन करना पड़ेगा। और हाइपरट्रोफिक रैप रेंज होती है 8 रेप्स से 15 रेप्स तक, कभी कभार 20 रेप्स भी होती है, लेकिन 8 रेप्स से कम कभी मत करना, क्योंकि 8 रेप्स से कम करोगे तो फिर वो पावर लिफ्टिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाएगी। और पावर लिफ्टिंग से तो तुम लोग फैट लॉस की जगह और भी ज्यादा मोटे हो जाओगे। तुम मसल भी गेन करोगे, लेकिन तुम लोग मोटे बहुत ज्यादा हो जाओगे पावर लिफ्टिंग। तुम्हें हाइपरट्रॉफी ही करनी है। हाइपरट्रॉफी में भी अगर तुम लोग को स्ट्रेंथ बढ़ानी हो तो तुम लोग को प्रोग्रेसिव ओवरलोड स्ट्रेटेजी को यूज करना पड़ेगा। फैट लॉस के लिए तुम लोग को कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ तुम लोग को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब करनी पड़ेगी नहीं, तुम लोग को सजेस्ट करोगे तुम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करो। इंटरमीडिएट फास्टिंग सबसे बेस्ट, सबसे फास्टेस्ट तरीका है फैट को लूज करने का। इसमें तुम लोग मिनिमम 12 घंटा फास्टिंग करोगे, लेकिन वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव होती नहीं है। तो मैं क्या कहता हूँ कि सबसे बेस्ट फास्टिंग विंडो की ड्यूरेशन है 16 घंटे की, यानी कि 16 आवर्स फास्टिंग और 8 आवर्स की ईटिंग विंडो। इसे 16-8 इंटरमीडिएट फास्टिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। वेजिटेबल्स, सलाड्स वगैरह ज्यादा खाओ, इससे तुम्हारी फैट लॉस एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगी। तुम लोग ग्रेन्स पे कट डाउन करो, डेयरी पे कट डाउन करने से भी और ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन वो उतना जरूरी नहीं है। खाना बनाने के लिए तुम घी, बटर या ऑलिव ऑयल का यूज करो, ना कि सीड ऑयल्स का। अभी मुझे पता है कि ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा महंगा आता है, इसलिए घी या बटर से भी तुम काम चला सकते हो। और इन दोनों में भी, बटर और घी में भी, तुम लोग प्योर ग्रास फेड सिंगल इंग्रेडिएंट वाला घी या बटर लो, यानी कि उसमें इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में बस खाली मिल्क फैट होना चाहिए और वो ग्रास फेड होना चाहिए। नहीं तो फिर कोई भी ऐरा गैरा बटर मत उठा लेना तुम लोग, जिसके अंदर रेपसीड ऑयल भरा पड़ा हो। और हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा है, ऐसा सही में ऐसा एक ऑयल एग्जिस्ट करता है। और अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने से तुम्हारा लीन मसल मास बढ़ेगा और तुम्हारी फैट लॉस एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और लोग को लीन रहने में भी मदद करेगा वो। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ दिन के मिनिमम 4 अंडे खाओ। ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। इससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो किसी और दिन का टॉपिक है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कंट्रोल में नहीं है कि उनके घर पे क्या खाना बनेगा या फिर क्या खाना आएगा, तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, उसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, जाके तुम देख सकते हो अगर तुम उनमें से कोई हो। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। और अगर तुम लोग ज्यादा लंबा डेफिसिट क्रिएट करो, लेकिन फिर भी तुम लोग प्रोटीन की नीड सेटिस्फाई कर पाओ, तो बहुत ही अच्छा है। तुम अपना फाइबर इंटेक बढ़ा दो, कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक को थोड़ा सा कम कर दो, और फैट इंटेक को कम करना है तो तुम लोग 50 ग्राम से नीचे मत जाना। नहीं तो तुम लोग अगर 50 ग्राम के नीचे चले गए, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी ड्रॉप होने लग जाएगा, जिससे तुम्हारा फैट लॉस एफिशिएंसी बढ़ने की जगह तुम्हारी फैट लॉस एफिशिएंसी और ज्यादा घट जाएगी। और फैट से मेरा मतलब हेल्दी फैट्स है, जो तुम्हें तुम्हारे नट्स, पीनट बटर, घी, बटर, पनीर, चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे, फिश, रेड मीट, इन जैसे सोर्सेज से मिलते हैं हेल्दी फैट्स। और तुम लोग बस नेचुरल चीजें खाओ, मतलब तुम लोग बस नेचुरल खाना खाओ। प्रोसेस्ड आर्टिफिशियल खाने को बिल्कुल भी मत खाना और शुगर को छूना भी मत, ठीक है, उसकी तरफ देखना भी मत, तुम लोग उसके बारे में सोचना भी मत। और कितने ही लोग तो ऐसे हैं जो डाइट तो करते हैं, ठीक है, लेकिन वो हफ्ते के एक दिन के अंदर वो चीट डे या चीट मील रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है तुम। अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे कि ओ भाई, पर चीट मील्स तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, सब करते चीट मील्स, मैं भी करूंगा चीट मील्स। या फिर भाई मैंने पूरा हफ्ता मेहनत की है तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए चीट मील्स करूंगा। तुम अपने प्रोग्रेस की खुशी में अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे हो,
अपनी प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय करते। तुम बोलोगे कि ओ पर बहुत सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स और फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स तो चीट डे करते हैं, चीट मील करते हैं, उनकी तो बॉडी नहीं बिगड़ी। जितने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और बॉडी बिल्डर्स की बात तुम लोग कर रहे हो, जो तुम्हें बोलते हैं कि तुम लोग चीट मील्स या चीट डे कर सकते हो, वो जेनेटिकली एनहांस हो सकते हैं। उन्होंने स्टेरॉइड ट्रेन जैसे ड्रग्स लिए हो सकते हैं, जिनकी वजह से उनकी फिजिक नहीं बिगड़ती जब फूड खाने के बाद। लेकिन अगर तुम इतने मेंटली वीक, जेफरी, शुगर एडिक्ट, क्रैक हेड टाइप के बंदे हो, जिनसे जब फूड खाए बिना रहा नहीं जाता, तो वो 3 महीनों में एक बार चीट मील कर सकते हैं। चीट डे नहीं, चीट मील कर सकते हैं। इतना भी क्यों करना है, ठीक है? यू आर बेटर देन दिस। मैं तुम्हें यहाँ पे एक चैलेंज देता हूँ जंक फूड बंद कर देने का, और अगर तुमने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम गए, इसलिए तुम्हें चैलेंज पूरा करना ही पड़ेगा। और अगर तुम लोग स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग टाइप के बंदे हो, तुम्हारे लिए जंक फूड छोड़ना तो बहुत ही आसान होगा, बाएं हाथ का खेल होगा तुम्हारा। और चीट मील्स भी करने का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि जंक फूड बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और उसमें शुगर भी बहुत ज्यादा होता है, जो क्या करता है तुम्हारे इंसुलिन को पूरी तरह से उड़ा ही देता है। और जो टेस्ट जो होता है ना जंक फूड का, वो तुम्हारे डोपामिन को भी उड़ा ही देता है। इंसुलिन के पूरे उड़ जाने की वजह से तुम्हारी लेप्टिन सिग्नलिंग गिर जाती है, और लेप्टिन क्या करता है, तुम्हारे ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचाता है कि तुम्हारा पेट भर चुका है। और अगर तुम्हारे ब्रेन को पता चलेगा ही नहीं कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है और उसे डोपामिन भी मिलता रहेगा, तो वो उस जंक फूड को और भी ज्यादा क्रेव करने लग जाएगा और तुम बिंज ईट करने लग जाओगे, ओवर ईटिंग करने लग जाओगे, जो तुम्हें प्रोग्रेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लग देगा। मैं ऑलरेडी कुछ शुगर एडिक्ट जेफरी लोगों को सुन सकता हूँ मुझे गालियां देते हुए, लेकिन सच तो यही है कि अगर तुम लोग को लीन होना है और क्वालिटी मसल मास गेन करना है, तो तुम्हें क्लीन खाना पड़ेगा, जंक फूड खाना बंद करना पड़ेगा। मुझे पता है कि मसल गेनिंग के रिजल्ट्स इसके थोड़े से स्लो है, लेकिन मिलता भी तुम लोग को क्वालिटी मसल। और हाँ, ये याद रखना, यू आर व्हाट यू ईट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।